नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सिंपल बीएनबीपीएससी में। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का चैप्टर 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हम सभी प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले जो है हमने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 से लेके 5 तक जो है अपलोड कर दिया है। इसी चैनल में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस नामक प्लेलिस्ट है, उसी में जो है सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? आपके ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, दक्षिण कोरिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और 30 अक्टूबर 1945 को जो है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था, इसका सदस्य देश बना था। और इनकी महासचिव बान की मून जो है ये दक्षिण कोरिया की है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून दक्षिण कोरिया के हैं। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है मनीला, जकार्ता, पेरिस में, वाशिंगटन में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का न्यायालय जो है वो है वाशिंगटन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाशिंगटन में। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण सार्क में कितने देश हैं? आपके ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। देखिए दक्षिण में यानी कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के में जो है टोटल वर्तमान में 8 देश हैं। पहले जो था 7 ही देश थे और बाद में जो है सबसे अंतिम में अफगानिस्तान भी जुड़ा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 8। 8 देश शामिल हैं सार्क में, दक्षिण में। और सार्क की मुख्यालय जो है काठमांडू, नेपाल में है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 5, 6, 7, 14। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस जो है 5 देश हैं जिन्हें सुरक्षा परिषद के जो है सदस्य हैं। ये पांचों देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और इन्हें जो है वीटो का पावर मिला हुआ है, यानी कि निषेधाधिकार का इन्हें जो है इन्हें शक्ति प्राप्त है। इसके तहत जो है ये किसी भी देश के कार्य को यदि चाहे तो रोक सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? आपके ऑप्शन से 111, 112, 115, 120। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए 111। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 धाराएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत, काठमांडू, पाकिस्तान, श्रीलंका। 18वां सार्क सम्मेलन हुआ था 18वां सार्क सम्मेलन पूछा गया। 18वां सार्क सम्मेलन हुआ था काठमांडू में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया? सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया? आपके ऑप्शंस हैं 1995, 1996, 1997, 1998। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1996 में जो है सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकारा गया था। 1996 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? बान की मून, यू थांट, कोफी अन्नान, बुतरस घाली। देखिए नेम भी अजीब अजीब है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे यू थांट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यू थांट, याद रखिएगा यू थांट, यू थांट। अगला प्रश्न देखते हैं,
दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। दक्षेस का पहला सम्मेलन जो हुआ था बांग्लादेश में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश में ये सम्मेलन हुई थी सबसे पहली बार, सार्क का सम्मेलन, दक्षेस का सम्मेलन। अगला प्रश्न है, अभी तक दक्षेस का सम्मेलन किस सदस्य राज्य में नहीं हुआ है? आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। भूटान में जो है अभी तक दक्षेस का सम्मेलन नहीं हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 1 मई को, 10 दिसंबर को। विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में, आप याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को जो है ये मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? आपके ऑप्शन है जेनेवा, बर्लिन, न्यूयॉर्क, हेग। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है ये। करेक्ट आंसर होगा आपका हेग, ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? मनमोहन सिंह, बान की मून, बाराक ओबामा, माधव नेपाली। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न में भी यही आया था, बान की मून से संबंधित प्रश्न था कि बान की मून किस देश के हैं? तो दक्षिण कोरिया के हैं। अगला प्रश्न है, नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है? आसियान में जो है आपके कौन कौन से देश याद आते हैं, आपको याद होगा। देखिए ऑप्शन से जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। श्रीलंका जो है ये सार्क कंट्रीज है, दक्षेस के सदस्य हैं, ये आसियान का सदस्य नहीं है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है 1948, 1947, 1949, 1950। नाटो जो है एक अमेरिकी संगठन है और इसकी स्थापना जो हुई थी 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1949। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, थाईलैंड। मैंने अभी आपको सार्क कंट्रीज़ के बारे में बताए थे। 8 कंट्रीज़ वर्तमान में सार्क में शामिल हैं दक्षेस में, और ये सभी देश हैं भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। ये सभी देश हैं और थाईलैंड जो है इसमें नहीं आता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, थाईलैंड। इसमें नहीं पूछा गया है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? आपके ऑप्शन है जेनेवा में, पेरिस में, दिल्ली में, लंदन में। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है जेनेवा में जो है विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, जापान। सार्क कंट्रीज़ के बारे में मैंने अभी अभी बताया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जापान जो है एक डेवलप्ड कंट्रीज है, यानी कि विकसित देश है, और ये जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जापान। गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया था? आपके ऑप्शन है 1982 में, 1983 में, 1984 में, 1985 में। देखिए गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में कब आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, 1983 में जो है दिल्ली में आयोजित की गई थी, 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दक्षेस की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1957, 1985, 1990,
2008। 1985 में जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985 में दक्षिस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है सार्क का मुख्यालय कहाँ है। देखिए मैंने इसके बारे में बता दिया था आपको। आपके ऑप्शन है इस्लामाबाद, भारत, भूटान, काठमांडू। सार्क का मुख्यालय नेपाल में है। काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है 1957 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में। यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। यूरोपीय संघ के बारे में पूछा गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में। यूरोपीय संघ, देखिए प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजिंग है। 1992 में हुई थी यूरोपीय संघ की स्थापना। देखिए इसमें मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, आप देख लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। आपके ऑप्शन है चीन, रूस, भारत, ब्रिटेन। करेक्ट आंसर है आपका ब्रिटेन जो है नाटो का सदस्य है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ब्रिटेन जो है नाटो का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। फिर से सेम प्रश्न रिपीट हो गया, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 10 दिसंबर को, 8 मार्च को, 1 दिसंबर को, 2 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर है आपका 8 मार्च। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। मनीला में, जकार्ता में, पेरिस में, वाशिंगटन में। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। वाशिंगटन में जो है इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वाशिंगटन में जो है मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की। F.D. रूजवेल्ट ने, जोसेफ स्टालिन ने, विंस्टन चर्चिल ने, चैंग काई शेक ने। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन है F.D. रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना की थी F.D. रूजवेल्ट ने। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना से मृत्यु हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। ट्रागिव लॉर्ड, डेग हैमरशोल्ड, उत्थांट, डॉक्टर बीबी घाली। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, डेग हैमरशोल्ड का जो है मृत्यु हो गई थी वायु दुर्घटना से और ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। अगला प्रश्न है वीटो का प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया। डम्बार्टन ऑक्स, याल्टा, सैन फ्रांसिस्को, लंदन। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, याल्टा। याल्टा सम्मेलन में जो है इसका फैसला किया गया था वीटो का प्रावधान का। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। आपके ऑप्शन है 9, 18, 27, 54। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 54 सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्याय परिषद। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर जो है महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। किसी गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है। आपके ऑप्शंस है महासचिव, महासभा का अध्यक्ष, सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, महासचिव। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था। आपके ऑप्शंस है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और उसके जस्ट 6 दिन के बाद जो है यानी कि 30 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत शामिल हो गया था। इसलिए इसको जो है मौलिक सदस्य कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं
1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया? आपके ऑप्शन है सामूहिक सुरक्षा, सत्ता संतुलन, शांति स्थापना, शांति निर्माण। 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने जो है शांति स्थापना को जन्म दिया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति स्थापना। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? 1945, 1965, 1975, 1995। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बारे में पूछा गया है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1995। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का। अगला प्रश्न है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? आपके ऑप्शन है USA, फ्रांस, रूस, चीन। सबसे अधिक बार जो है रूस ने इसका प्रयोग किया है। निषेधाधिकार का जो है प्रयोग सबसे अधिक रूस ने किया है 122 बार, और सबसे कम जो है चीन ने किया है अभी तक 4 बार ही। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? आपके ऑप्शंस हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट, राष्ट्र संघ की परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है, ये पूछा गया है आपसे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का जो है ये उत्तराधिकारी है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उत्तरदायी तत्व इनमें से कौन नहीं है? लंदन घोषणा, मास्को घोषणा, अटलांटिक चार्टर, चेंजूस समझौता। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चेंजूस समझौता जो है इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, चेंजूस समझौता। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? 1956, 1957, 1958, 1959। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1957 में जो है अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई थी। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, चीन। देखिए इसमें से जो है इटली जो है आपका स्थायी सदस्य नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और रूस को जो है ये सुरक्षा परिषद का ये पांचों स्थायी सदस्य हैं, आप याद रखिएगा। परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम है। आपके ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण समिति, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, चीन। फिर से सेम प्रश्न रिपीट हुआ है, यहाँ से हम देखेंगे 42 से। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है 6 अंग है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन कौन से अंग है ये देख लीजिए। देखिए 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के, और वो है सुरक्षा परिषद, महासभा, ट्रस्टशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ये 6 जो है अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन है 1946 ईस्वी में जो है विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? आपके ऑप्शन है सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, महासभा जो है सबसे बड़ा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के, महासभा। सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 10, 6, 7, 14। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुरक्षा
परिषद में जो है कुल 10 अस्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्यों की संख्या जो है 5 है। कौन कौन से देश हैं ये मैंने डिस्कस कर लिया है पहले ही। और देखते हैं विश्व के देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी होगा। ये सभी जो है विभिन्न देशों के बीच व्यापार संगठनों के लिए जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। आपके ऑप्शन है महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूनिसेफ। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यूनिसेफ जो है इसका अंग नहीं है। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। यूनिसेफ जो है एक शाखा है, उसी प्रकार यूनेस्को है और WHO है, अंकटाड है, ये सभी जो है प्रमुख एजेंसियां हैं, शाखाएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। अगला देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है 1945, 1950, 1952, 1955। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हमने पहले भी इसको डिस्कस कर लिया है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। टोटल इतने ही प्रश्न थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।